वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबके नसीब में अलग-अलग बातें लिखता है, अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ देता है। तो शायद मेरे नसीब में भी इस बच्चे की मदद करना लिखा था। कल शाम को मेरे पास एक लड़के का कॉल आया कि एक ज़िंदा डॉग को एक लड़का उठा के झाड़ियों में फेंक दिया है उसने। जब इस लड़के ने उस लड़के से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि ये मर गया तो हमारी सोसाइटी में बहुत स्मेल आएगा। तो सोचने वाली बात ये है कि वो ज़िंदा कुत्ते को बचाने की बजाय, उस बच्चे को ट्रीटमेंट दिलाने की बजाय वो उठा के उसको झाड़ियों में फेंक रहा है ताकि मरने के बाद उसमें से स्मेल नहीं आए। इन दिनों बारिश की फ़िलहाल बता रही हूँ क्योंकि ये बारिश का मौसम चल रहा है कि अगर डॉग कहीं पे बैठ गया, सपोज़ करिए दुकान के सामने बैठ गया या किसी सोसाइटी में छुप के बैठ जाता है तो लोग डंडों से मारते हैं। खासतौर पे वॉचमैन को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि यहाँ पे डॉग नहीं बैठना चाहिए और वो उनको भगाते रहते हैं। कई जगह ऐसा होता है जहाँ छुपने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है इन जानवरों को, वो लोग भीगते रहते हैं पर लोग अपना अम्ब्रेला, अपना रेनकोट पहन के निकल जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जगह दे दें, बेचारे भूखे रहते हैं, इतने दिनों दिन बारिश होती रहती है कंटिन्यू, 2-2-3 दिन बेचारे किसी छोटी सी जगह में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई बिस्किट भी मिल जाए। रिसेंटली एक FIR हुआ है मेरे थ्रू कि जहाँ पे एक सोसाइटी ने 8 डॉग्स को, पहले वो डॉग्स डेड हुए पॉइज़न से, उसके 4 दिन बाद एक और यंग डॉग को वापस पॉइज़न दिया गया। ये लोग बहुत शॉर्टकट समझते हैं कि एक एनिमल को या एक से ग्रुप को एक पॉइज़न खाने के, वो तो भूखे होते हैं बेचारे, खाना आप डालेंगे वो भाग के आएंगे, वो खाएंगे और पॉइज़न से वो मार दिए जाते हैं ताकि उनकी जनसंख्या वहाँ से कम हो जाए। तो अगर आपको जनसंख्या कम करवानी है तो ये कोई तरीका नहीं होता है उनकी जनसंख्या कम करने का। उसका तरीका होता है वहाँ पे नसबंदी करवाइए। ये एक अच्छा रास्ता होता है, सही रास्ता होता है, क्योंकि इन जानवरों को भी उतना ही हक होता है जीने का जितना हम इंसानों का हक है। ये अलग बात है कि वो बोल नहीं सकते, तो हम इंसान उस पावर का, अपने पास जो पावर है ना, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि हम इन्हें कभी भी डंडा मार दें, इनके ऊपर पानी फेंक दें या कि कुछ भी इनके साथ गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये रिप्लाई नहीं कर सकते। रिसेंटली मैं बताती हूँ, मैं फीडिंग राउंड पे थी, एक बाइक वाला था, अजीब सी आवाज़ निकाल के जा रहा था और वो सारे डॉग्स उसके पीछे लग गए। उसने वहीं बाइक रोकी और उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, उन डॉग्स को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। मैं खड़ी देख रही, उस लड़के की तरफ देख के ना बाद में मैं हंसी। ये मन में सोचा कि तुम किसको गाली दे रहे हो, उसको क्या समझ में आएगा? तो तुम अपना दिखा रहे हो कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो। तुम इनको गाली दे रहे हो, तुम अपने घर वालों को भी डेफिनेटली गाली देते होगे। तो तुम्हें बेजुबानों को गाली दे के तुम अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो उनको गाली दे के कि नहीं हमें गाली देनी आती है। तो तुम जानवर को क्या गाली दे रहे हो? तुमने क्यों अजीब सी आवाज़ें करी? तुम उनके कान के पास से हॉर्न बजा के जाते हो। बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि डॉग्स चेसिंग करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आता है कि लोग दिन ब दिन डाल देते हैं, फेसबुक पे डालेंगे, आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, कि डॉग्स चेसिंग करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम गिर जाते हैं। अरे भाई, अगर ऐसा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। मेरे सामने की बात है, आज से 3 साल पहले मैंने एक पपी रेस्क्यू किया था जिसके हाथ के ऊपर से गाड़ी गई थी और उसका पूरा पंजा फट गया था। आज उसका पैर कट चुका है, 3 साल पहले वो 3 पैर पे ही है। उस बच्चे को मैं हॉस्पिटल लेके गई, रात को जब मैं फीडिंग पे गई तो बाकायदा देखा कि एक 4 व्हीलर जा रहा था और उसकी मदर, उस पपी की मदर उस चलते टायर को काट रही थी। क्यों? क्योंकि उसने सुबह ही देखा कि यही टायर ने उसके एक बच्चे का पैर को कुचल दिया है। तो आप उसको समझिए, थोड़ा इंसान, भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया तो थोड़ा इंसान की तरह थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए, थोड़ी जानने की कोशिश करिए। हम सबको एनिमल लवर नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट हम 90% लोग से ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग ट्राई तो करिए। हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं बना सकते कि नहीं आप भी एनिमल लवर हो, ये अंदर से आता है। मुझे किसी ने नहीं बोला था कि नहीं आप एनिमल रेस्क्यूअर बनो, अपना जॉब छोड़ के, अपना घर छोड़ के, कहीं पे भी आपको आधी रात को भी जाना पड़ता है, किसी ने नहीं बोला, ये अंदर से आया। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना बचपन से सीखी जाती है। अगर आप कोई छोटा बच्चा भी है, मेरा बेटा छोटा है, अगर मैं इसको शुरू से सिखाऊंगी कि यहाँ पे डॉग बैठा है, इसको डंडा मारो, इसको पत्थर मार के भगा दो, तो ये बड़ा होके ना यही काम करेगा। मैं इसको बचपन से सिखा रही हूँ कि इस तरह एनिमल से प्यार करो, तो ये बड़ा होके ना एनिमल से प्यार करेगा और इसको देख के 10 बच्चे और सीखेंगे। ये जैक है और जब ये 2 महीने का था तब इसको ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए लेके गए थे और जैसे ही मुझे पता चला मैंने इसको रेस्क्यू किया और मैंने इसको अडॉप्ट किया।
लोगों में ऐसा अंधविश्वास है कि काली बिल्ली या काले कुत्ते का बलि दे के हम अपने गलतियों से, अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, हम अपने पापों को धो देते हैं, जबकि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। एनिमल लवर्स तो बहुत सारे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ना हेटर्स है। अगर उनसे पूछा जाए ना तो वो सीधे ऐसा बोलेंगे, नहीं यहाँ से ये डॉग लेके जाओ। आज रिलोकेशन एक क्राइम हो चुका है। अगर आप कोई भी डॉग उठा के यहाँ से वहाँ रखेंगे, ये एक कानूनी जुर्म हो चुका है, जो कि लोगों को नहीं पता। लेकिन अच्छा है कि हमारा कानून थोड़ा आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अब आवाज़ उठाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स को हेल्प भी मिल रही है। और आने वाले दिनों में तो ऐसा मैं मनाती हूँ कि हमारे और भी कानून और स्ट्रिक्ट हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन एनिमल्स के लिए लड़ सके, फाइट कर सके। ब्रीड के खिलाफ हूँ, खरीद के मत लाइए, रेस्क्यू का लेके आइए। बहुत सारे लोग ब्रीड का लेके आते हैं, बीमार हुए रोड पे छोड़ दिया। मैंने कितने फीमेल वीजीज को देखा है, जिनको वीजीज हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं रोड पे। आप रेस्क्यू का लेके आइए। पग देखिए मैं कितने सारे हैं, स्किन इन्फेक्शन हुआ छोड़ दिया, ब्लाइंड हुआ छोड़ दिया, पैर टूट गया, ट्यूमर हो गया छोड़ दिया। आप अडॉप्ट करिए, आपको ब्रीड का शौक है, आप अडॉप्ट करिए, लेकिन रेस्क्यू किसी शेल्टर पे जाइए, वहाँ से अडॉप्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी फैमिलीज़ का। रिसेंटली हमारे पास जादू करके एक बच्चा आया है, जो बचपन से ही अपंग था, उसके आगे के दोनों पैर बने ही नहीं है, वो सिर्फ 2 पैरों पे चलता है। वो बच्चे को मैंने लिया, बहुत रेयर केस था, और आने वाले दिनों में वो ज़रूर व्हील कार्ट पे, मेरे ख्याल में शायद विरार में किसी के पास व्हील कार्ट नहीं है, वो बच्चा पहली बार व्हील कार्ट पे चलेगा। ऑर्डर भी हो चुका है, बहुत जल्दी वो आएगा और हम उसे देखेंगे कि व्हील कार्ट पे कैसे चलते हैं। अभी तक सिर्फ बड़े बड़े शेल्टर्स में मैंने देखा था कि पैरालाइज के डॉग कैसे चलते हैं व्हील कार्ट पे, पर विरार में मैं पहली बार देखूंगी कि वो बच्चा कैसे व्हील कार्ट पे चलेगा। तो ये जो 18 बच्चे हैं, इनको एक रेंट के घर में 1 BHK में एक 450 के एरिया में 18 बच्चों के साथ रखना बहुत मुश्किल होता है। पर एक बात मैंने सीखी थी बचपन में कि अगर दिल में जगह हो ना तो अपने आप जगह हो जाती है। जब मैं रात को फीडिंग करने जाती हूँ ना, मेरे पास बैग होता है बाकायदा। लोग सोचते हैं मैं मच्छी बेचने जा रही हूँ। कई बार लोगों ने मुझे रात को रोका, मैडम आप मच्छी बेचते हो रात में क्या? मैंने बोला खोल के देखो भाई, इसके अंदर बिस्किट और डॉग फूड है, मच्छी बेचने नहीं जाती हूँ। और कई बार बोलते हैं अरे इनके पास लगता है घर में टाइम पास नहीं होता इसलिए रोड पे निकल जाते हैं। तो हाँ भाई, 18 डॉग पाल के हमारे घर पे टाइम पास नहीं होता, इसलिए और डॉग चाहिए, इसलिए हम और रोड पे निकल जाते हैं ताकि हम वहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाएं। हम तो अगर आप किसी एनिमल की जान बचाते हैं तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आपके परिवार को भी मिलेगी। क्यों पहले के ज़माने में बोलते थे गाय को रोटी खिलाओ, पहली रोटी कुत्ते को खिलाओ, पहली रोटी गाय को खिलाओ? क्यों? क्योंकि वो पुराने लोग भी जानते थे कि इनको खिलाने से ना ब्लेसिंग्स आती है। कोई तो रीज़न होएगा ना। आप सिर्फ करके देखिए, बेजुबान जानवर को आप रोटी खिलाइए, फिर देखिए आपकी फैमिली में कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। मैं नहीं, मेरे जैसे कितने सारे फीडर्स, एनिमल एक्टिविस्ट, रेस्क्यूअर हैं जिनके घरों में ना ये जानवर भरे पड़े हैं। आप देखिए, बेशक हम लोग को तकलीफें आती हैं, लेकिन एंड में हम लोग फिर भी खड़े रहते हैं। क्यों? इन बेजुबानों की ब्लेसिंग के थ्रू आज हम लोग खड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से आप भी एनिमल्स को प्यार दीजिए, वो भी आपको प्यार देंगे। इसी तरह ये संसार में प्यार बांटते चलिए और इन एनिमल्स के लिए हमेशा मदद के लिए खड़े रहिए। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.